जय श्री राम। ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। राम कीन्ह चाहहि सोई होई, करे अन्यथा अस नहीं कोई। माता जानकी घबरा रही हैं, देवी देवताओं को मना रही हैं और इसके अलावा क्या कह रही हैं? तन मन बचन मोर मन राजा, रघुपति पद सरोज चितुराचा। कह रही हैं कि तन मन वचन से अगर मेरा श्री राम के चरणों में अपार प्रेम है, अथाह प्रेम है, श्रद्धा है, अगर मैं प्रभु श्री राम के चरण कमलों में मेरा ध्यान हमेशा लगा रहता है और मुझे उनसे अनन्य प्रेम है, तो आज सब लोग मिलकर मेरी सहायता कीजिए। और अगर मेरी श्रद्धा सच्ची है तो भगवान सकल उरबासी, करिहि मोहि रघुबर कै दासी। माता जानकी कह रहे हैं कि तो भगवान सबके हृदय की बात जानने वाले हैं और आज हमारे हृदय की पुकार सुनकर वो मुझे रघुवर की दासी, श्री राम की दासी जरूर बनाएंगे। इसके अतिरिक्त कह रहे हैं माता जानकी की जेहि के जेहि पर सत्य सनेहु, सो ते ही मिलई न कछु संदेहु। जिसका जिस पर सच्चा प्रेम है वो उसे मिलता ही है, ये विधि का विधान है। लेकिन प्रेम सच्चा होना चाहिए, अपने प्रेम पर विश्वास होना चाहिए कि वो हमें मिलेगा। और जब तक हम उसे प्राप्त नहीं कर लेते तब तक हम चैन से नहीं बैठेंगे। ये अगर सच्ची लगन और श्रद्धा है तो जेहि के जेहि पर सत्य सनेहु, सोते ही मिलई न कछु संदेहु। उसे मिलेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। प्रभु तन चितई प्रेम पन ठानी। भगवान श्री राम को बार बार देख रही हैं, इतने नाजुक हैं। हमने तो पूरी कोशिश की है कि मैं इनकी दासी बन जाऊं, ये धनुष उठा ले। और उनकी इस भावना को कृपा निधान राम सब जानी। माता जानकी की इस भावना को भगवान श्री राम समझ गए। अब सीता माता इतनी बेचैन है, परेशान है, उनको देखकर धनुष को इस प्रकार भगवान श्री राम देख रहे हैं। सियहि बिलो की तकेउ धनु कैसे, चितव गरुड़ लघु ब्याल ही जैसे। भगवान श्री राम उस धनुष को घूर कर देख रहे हैं कि ये धनुष एक ऐसा मुद्दा है जो सीता को परेशान कर रखी है। इसी के बारे में सोच सोच कर इतनी विशाल है, इतनी भारी है, कैसे उठेगी। इस धनुष ने जगत जननी मां जगदम्बा सीता को बेचैन कर रखा है। तो जिस वजह से, जिस के कारण हमारी होने वाली धर्म पत्नी परेशान है, उस समस्या को ही क्यों ना खत्म कर दें। इस प्रकार, इस नजरिए से भगवान श्री राम उस धनुष को इस प्रकार देख रहे हैं। सियहि बिलो की तकेउ धनु कैसे, चितव गरुड़ लघु ब्याल ही जैसे। जिस प्रकार जैसे गरुड़ के सामने एक छोटा सा सांप का बच्चा हो। गरुड़ बड़े बड़े सांपों को खा जाता है, छोटे बच्चों की क्या औकात।
तो भगवान श्री राम उस धनुष को देख रहे हैं और भगवान श्री राम आनंद कंद मर्यादा पुरुषोत्तम है, उनके सामने उस धनुष की क्या विसात है जिसकी वजह से जगत जननी माता जगदम्बा सीता परेशान हो रही है। इसलिए भगवान ने उस धनुष को इस हिसाब से देखा। लक्ष्मण जी देख रहे हैं कि भगवान श्री राम धनुष को इस नजरिए से देख रहे हैं कि अब इस धनुष की खैर नहीं है। लखन बिलोकेउ लखन लखेउ रघुवंश मणि ताकेउ हर कोदंड। लक्ष्मण जी देख रहे हैं कि भगवान श्री राम इस धनुष को इस हिसाब से देख रहे हैं कि इसे पलक झपकते ही तोड़ देंगे, इसकी झंझट ही खत्म कर देंगे। पुलकी गात बोले बचन चरण चापी ब्रह्मांड। लक्ष्मण जी पूरे ब्रह्मांड को अपने पैरों के नीचे दबाकर और प्रसन्न होकर आदेश दे रहे हैं। सबको शेषावतार है लक्ष्मण जी, जिन्होंने पूरी धरती को धारण कर रखा है। पूरे ब्रह्मांड को चरण चापी ब्रह्मांड, पूरे ब्रह्मांड को उस समय अपने पैरों के नीचे दबाकर लक्ष्मण जी सबको सावधान कर रहे हैं। सब होशियार हो जाओ, क्योंकि भगवान श्री राम के मन में धनुष को तोड़ने की बात आ चुकी है। और जैसे ही धनुष भंग होगी, तीनों लोक हिल जाएगा। उसको संभाला कैसे जाएगा कि ताकि धरती हिलने न पाए, धरती पाताल में न धंस जाए इस वजह से, इस गर्जना से, इस घोर आवाज से। इसलिए सब लोग धरती को पकड़ के रखो, जिससे कि धरती कहीं इधर उधर न होने पाए। लक्ष्मण जी ने किससे क्या कहा, किससे कहा कि धरती को पकड़ के रखो? कौन धरती को पकड़ सकता है? ये अगले वीडियो में। लेकिन याद रहे कि सिर्फ भगवान के सोचने से इतना बड़ा हंगामा होगा। भगवान जिस समय धनुष भंग करेंगे उस समय क्या होगा? इसलिए तब तक नहीं कलि कर्म न भगति विवेकु, राम नाम अवलंबन एक। जय श्री राम।